Hello and Jai Hind everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel and I also welcome you all on Blue Wings. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स की और मैथ्स के 20 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ये 20 क्वेश्चंस बेस्ड हैं ऑन योर एफकैट 1 2026 पैटर्न और ये इस वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है दोज हु डोंट फील मच कॉन्फिडेंट और उन्हें लगता है कि मैथ्स में यार फॉर्मूले नहीं याद हैं और कई बार क्वेश्चन समझ नहीं आते, तो उनके लिए स्पेशली होने वाली है। इस चैनल पर मेनली हम इंग्लिश का कंटेंट डालते रहते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है कॉम्प्रहेंशन वाली वीडियो में कि आप कई बार लैंग्वेज के मदद से कैसे आप मैथ्स के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप यूजिंग योर कॉमन सेंस यूजिंग द योर लैंग्वेज स्किल्स आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले डेफिनेटली आपको आने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहां पर फॉर्मूले आप खुद से बना सकते हैं। कैसे चीज़ें करेंगे, चलो सीखते हैं। सो पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इफ 18 men can complete a work in 24 days by working 7 hours a day, then 28 men working 9 hours a day will complete 7 by 6 times the work in। ओके, तो यहाँ पर देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो आप यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। 18 मेन है आपके साथ, 24 डेज तक काम करते हैं, 7 आवर्स अ डे काम करते हैं, तो आप यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 24 इंटू 18 इंटू 7, और आपका काम कितना यहाँ पर हुआ है, 1। कंप्लीट काम हो गया ना, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है काम। दूसरा केस जो है वहाँ पर 28 मेन है, आपके 9 आवर्स तक काम करते हैं। डेज हमें पता नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर D2 कर लेते हैं और यहाँ पर आपका काम जो है वो 7/6 हुआ है। फॉर्मूला आपने कौन सा बनाया, आपने यहाँ पर बनाया M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्यूशन भी कई बार क्या करते हैं कैंडिडेट्स, जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली कई बार आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो एक्चुअली डिसाइड करेगा आपका टाइम यहाँ पर बचेगा या फिर ज़्यादा आप टाइम कंज्यूम करेंगे। तो ये 7 है, 7 4 जा कर दो, सिंपल है ना। 9 2 जा कर दिया, ख़त्म हो गया। यहाँ पर मैंने 6 टाइम्स कर दिया, इतना हो गया। अब ये देखो 7 आपका यहीं पर रहेगा लेकिन 6 ऊपर जाएगा। अगर 6 ऊपर गया तो ऑब्वियस सी बात है 6 और 6 भी कैंसिल हो सकता है। फिर यहाँ पर ये 7 गया, ठीक है। 7 आपका यहीं पर रहेगा, सॉरी 7 आपका नीचे ही रहेगा, 7 आपका इधर जाएगा, तो 7 इंटू 2 बचा फाइनल। सो 14 डेज वुड बी योर राइट आंसर, राइट। चलो भाई नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। द मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर जो भी आपके आर्टिकल्स वगैरह दिए हैं ना, इन पर ध्यान मत दो, कितने आर्टिकल्स हैं, क्या बेचा क्या नहीं। आप सिंपली ये देखो कि यहाँ पर कुछ कॉस्ट प्राइस रही होगी, कुछ आपकी सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली आपकी मार्क्ड प्राइस जो होती है उससे कम होती है, क्योंकि मार्क आप ज़्यादा करते हैं अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप यहाँ पर मार्क कुछ और करेंगे, फिर आप डिस्काउंट देंगे, फिर आप एक्चुअल जो है प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट की ही बात है। तो हम मान लेते हैं कि इसने यहाँ पर 100 में ख़रीदा होगा, 125 का इसने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया क्योंकि 25% है। और यहाँ पर कुछ इसने जो है आपकी मार्क की होगी प्राइस। तो ये जो प्राइस इसने मार्क करी है ना, मैं मान लेता हूँ कि ये आपकी एक्स है, ठीक है। मैं एक्स, यार मैं देखो ये आपकी जो एडवांस मैथ्स है ये लगाता हुआ अभी तक आया हूँ, तो मैं एक्स अभी तक भी यूज़ करता हूँ। कई बार लोग कहते हैं अरिथमेटिक में एक्स यूज़ मत करो, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, मुझे थोड़ा सा आसानी होती है, ठीक है। तो मैं अपने तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, आपके कुछ और तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ पर पेन और पेपर लेके बैठिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन कोई रैंडम नहीं है ना। आपकी कहीं ना कहीं हेल्प ही होगी और आप 2-3 तरीके सीख जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स हो गया। अब देखो सिंपल सी लैंग्वेज को समझो, क्या कहता है, ये कह रहे हैं कि आपने मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दिया है, मतलब इस पर मैंने 20% का डिस्काउंट दिया है। इसका 20% कितना हो गया, इंटू 20/100 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, फिर बाद में आपने यहाँ पर 25% का यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है, मतलब आपने अगर एक्स पर एक बार
डिस्काउंट दे दिया, तो x पर मैंने अगर डिस्काउंट दे दिया तो इसको थोड़ा सा सिंपल कर लें, इसको आपका ये आपका हो जाएगा 5 टाइम्स, सॉरी 4 नहीं होगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x/5। तो x में से अगर x-5 आपने हटा दिया, तब आपका आता है कितना, 125। तब आपका 125 आता है, सिंपल सी बात है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपका 5 जाएगा, इधर बचा 4x बचा अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 125। कैसे लगाएंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4x इक्वल्स टू 625। अब आप इसको यहाँ पर सिंपली करेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कैसे टाइम बचाएंगे, देखो 600, अगर इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करूँ, ठीक है, ये क्या लिखा है, 600 लिखा है, प्लस 24 लिखा है, प्लस 1 लिखा है, अपॉन में 4 लिखा है। 600 का कितना हो गया भाई, 150 हो गया, ठीक है। 24 का कितना हुआ, 6 हुआ, और 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है। कितना आ गया, 156.25 आ गया। कितना आया, 156.25। ये आपने मार्क किया था। क्या पूछा है, मार्क प्राइस व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 56.25% ज़्यादा है। बी शैल बी द राइट आंसर। चलो भाई, नेक्स्ट वन। So next है a sum invested at compound interest amounts to 10,125 in 2 years and 11,390.625 in 3 years. The principal is, यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल। तो देखो, यहाँ पर एक निकालना होता है आपको मल्टीप्लायर। 1 ईयर मल्टीप्लायर क्या है, मतलब वो होता है ग्रोथ फैक्टर कि किस तरीके से आपकी ग्रोथ हो रही है। 2 साल में मान लिया इतना था, 3 साल में आप इतना हो गए, तो इस टाइम पीरियड में आप कितना ग्रो किए हैं, किस रेशियो से ग्रो किए हैं, ये आपको निकालना होता है। ये आप कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फंडा ये होता है कि आपको 11,390.625 है ना, अपॉन में ये कर दो, ठीक है, ये दोनों कर दो। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 9/8 आ जाएगा। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर ये करना है और फिर आप यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ बढ़ाएंगे, फिर आप कैंसिल आउट करो, 100 से कर दो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मतलब जितना बड़ा नंबर ले सकते हो उतना ले लो, और फिर बाद में आसानी से कैंसिल आउट कर दो, 1000 ले लो, ठीक है, और जल्दी से कैंसिल आउट कर दो, आपका 9/8 आ जाएगा, ये आपका रेशियो आएगा। उसके बाद ये जब आ जाता है ना, इस तरीके से आप आगे की ग्रोथ निकाल सकते हैं, अगर आगे की आपको ग्रोथ निकालनी है। कई बार अगर आपको पीछे की निकालनी है, पीछे अगर आपको जाना है, तो इसका आप रिवर्स कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा होता है सिस्टम, ठीक है। मान लिया 2 साल में आपका इतना हो गया था, 2 साल पीछे जाना है ना आपको, 2 साल पीछे अगर जाएंगे तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो कैसे जाएंगे, यहाँ पर 10,125 इंटू 8/9 कर दो, और कितनी बार कर देंगे, 2 बार कर देंगे। ये अगर कर दिया ना, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8000। बस यही आपको करना है इस वाले क्वेश्चन में। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 18 ईयर्स। इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, द एवरेज इंक्रीजेज बाई 1 ईयर, द टीचर्स एज इज ओके। सो 30 स्टूडेंट्स, मान लिया 30 स्टूडेंट्स का सम मैंने निकाला होगा, वो x बार आया होगा, अपॉन मैंने 30 रखा होगा, इज इक्वल्स टू 18 आ रहा था, ठीक है। तो भाई x बार कितना आएगा, कितना टोटल यहाँ पर आया था दोनों की एज का, तो ये मैं यही रखूँगा, 30 इंटू 18 ही रखूँगा। मल्टीप्लाई अभी मत करना, तुरंत मत किया करो, ठीक है, रुक जाया करो थोड़ा सा। उसके बाद मैं यहाँ पर कहता हूँ टीचर की एज मैंने इंक्लूड कर दी, तो यहाँ पर मेरा x बार जो दूसरा वाला है, यहाँ पर चलो 1 मान लेता हूँ, यहाँ पर 2 मान लेता हूँ, ठीक है। ये मैं समझने के लिए कर रहा हूँ, आप वहाँ पर बहुत आसानी से अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। अपॉन में अब तो 31 हो गए, अब तो 31 लोग हो गए। अब आपकी जो एवरेज एज है वो भी 1 साल से बढ़ गई, 19 हो गई। मतलब आपका x2 बार जो है वो कितना हो गया, 31 इंटू 19 हो गया। अब मुझे ये बताओ, टोटल सम यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, अगर इसमें आपकी टीचर की एज है, इसमें टीचर की एज नहीं है, इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो टीचर की एज आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। सो 31 इंटू 19 कर दूँ, माइनस में मैं कर देता हूँ 30 इंटू 18। अब इसको सॉल्व करने से बढ़िया है, आप एक काम करो, यहाँ पर आप 30 + 1 कर दो, और इधर आप 18 + 1 कर दो, माइनस में 30 इंटू 18 कर दिया। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं 30 इंटू 18 हो गया, प्लस 30 हो गया, प्लस 18 हो गया, माइनस 30 इंटू 18 हो गया। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये आपका सम हो जाएगा 48 ईयर्स। दैट शुड बी द राइट आंसर। चलो भाई,
Next one. So the next question is question number 5. The ratio of two numbers is 5, 8. If 12 is added to each number, the ratio becomes 7/10. The larger number is. Okay. तो सबसे पहले ओरिजिनल रेशियो आपका मान लिया x/y था इज इक्वल टू 5/8 हो गया। फिर मैंने दोनों में 12 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी 12 ऐड किया और यहाँ पर भी 12 ऐड कर दिया। अब मेरा रेशियो बन गया है 7/10। तो अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, ठीक है, और फिर आंसर बताओ। वैसे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है, आपने यहाँ पर सॉल्व करना है। आंसर ऑब्वियस सी बात है, जिसका सही आ गया वो सही बोलेगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कमेंट सेक्शन में आपको आंसर मिलेगा इसका, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 240 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड्स एंड क्रॉसेस अ पोल इन 18 सेकेंड्स। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। अब लेंथ क्या होगी यहाँ पर ट्रेन की पूछी गई है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा आपका यहाँ पर फंडा ये होता है कि ट्रेन की भी कुछ लेंथ होती है। यहाँ पर ट्रेन की भी कुछ लेंथ होती है। तो ट्रेन की भी अगर लेंथ होती है तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जब ये जो भी टाइम लेगा वहाँ पर डिस्टेंस ये पता है कितनी ट्रेवल करेगा। अगर मान लिया इसकी एक्स है तो ये एक्स प्लस 240 करेगा। ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, और आपका टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 30 सेकेंड्स। अब बताओ स्पीड दोनों की सेम ही है। अगर स्पीड दोनों की सेम है तो क्या मैं आपको पोल, अब पोल के बारे में आप देख सकते हैं, पोल आपका मतलब इसकी डिस्टेंस तो कुछ होती नहीं, ज़ीरो मानी जाती है। तो पोल को क्रॉस करने में टाइम लगेगा x/18। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब सवाल को लगाओ, ठीक है, अब सवाल लगाओ और बताओ आंसर क्या होगा। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। द स्पीड ऑफ अ बोट इज इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स 4 आवर्स टू ट्रेवल 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। ओके। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और ये 4 घंटे लेती है अगर ऊपर जाना हो। अगर ऊपर जाना हो तो ऑब्वियस सी बात है कुछ आपकी स्ट्रीम की यहाँ पर स्पीड तो होगी ही। और अब ये स्ट्रीम जो है, ठीक है, ये आपकी अपोजिट में काम करेगी तो स्पीड ओवरऑल तो कम ही हो जाएगी। तो मैं मान के चलता हूँ ओवरऑल स्पीड मान मान लिया इतनी हो गई है। जाना कितना है, जाना है 48, टाइम कितना है 4, ठीक है, कितना जाना है 48। ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन हो गई, लगा लो और आंसर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है अ रेगुलर हेक्सागोन हैज़ द सेम पेरीमीटर एज अ स्क्वायर हुज एरिया इज 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द हेक्सागोन इज। एरिया आपका हेक्सागोन का क्या होगा। तो देखो एक है आपका यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, मान लिया यहाँ पर स्क्वायर है, सबकी लेंथ आपकी क्या होगी, ए होगी, ए होगी और ए होगी। एक है आपका ये रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन में आपकी 6 साइड्स होती हैं, और सबकी साइड्स बराबर होती हैं। और इसका मुझे क्या दिया है, एरिया दिया है। इसका एरिया आपका होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर दिया है मुझे 625। तो भाई ए कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इसका पेरीमीटर कितना होता है, 4a होता है। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो गया, ठीक है, इतना तो काम हो गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसका पेरीमीटर सेम है तो इसका भी 100 ही है। बढ़िया है। इसका 100 है तो बताओ इसकी यहाँ पर लेंथ कितनी होगी, एक की लेंथ कितनी होगी, एक की लेंथ होगी 100/6। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके 50/3 कर सकता हूँ तब तक के लिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो इसका रेगुलर हेक्सागन जो होता है इसका एरिया कैसे निकालोगे। इसका एरिया निकालना काफ़ी आसान है। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने सारे आपके रेगुलर ट्राइंगल्स बने हैं और ये ट्राइंगल्स आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं। अगर ये आपका 50/3 है, ये अगर आपका मान लिया इसको मैं x मान लूँ तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, सारी यहाँ पर x हैं जितनी भी आपकी हैं, ठीक है, मतलब वो वाला x, ये वाला x, ठीक है। तो ये सारा दिया हुआ है। अब इसके बाद आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है इसका अगर एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका होता है √3x²/4। अगर ये मुझे एक का पता चल गया, कितने हैं यहाँ पर, 6 हैं टोटल, 6 है ना टोटल, ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद x की जगह पर आपने रखना है 50/3 और आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आए कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट वन। सिंप्लीफाइड वैल्यू। अब सिंप्लीफाई करना है इन वैल्यूज़ को, कैसे करेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह बस ध्यान देना है। ऊपर कितने मतलब पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है। पॉइंट के बाद मैं वैल्यूज़ को यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ, नंबर्स को। 2 है, 1 है, 3 हो गए, यहाँ पर टोटल 5 हैं। यहाँ पर कितने हैं टोटल, 4, एक मतलब 4 ही हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर 36 इंटू 25 इंटू 8 में 12 इंटू 6 0 लिख दूँ तो काम चल जाएगा। मैंने दोनों तरफ बराबर बराबर कर दिए हैं। अब इनको सॉल्व कर लो बस, और क्या करना है। यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया, और 3 ये 20 टाइम्स हो गया, ये 5 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, ये 2 बार हो गया। 2 आएगा क्या? नहीं, 2 बच्चे 10 आएगा ना। हाँ, 5 तो छोड़ ही दिया। गुड। नाउ दिस वन, ये है आपका a प्लस 1/a=3 है, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a²। ये क्या होगा? तो देखो, ये काफ़ी सिंपल सी बात है। क्या करेंगे यहाँ पर, इसको स्क्वायर कर दो। इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा a² प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a। तो ये तो कैंसिल हो गए, इज 9 का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 7। कैसे आया है थोड़ा और ध्यान दो, ठीक है। a² प्लस 1/a² यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दिया क्या? 9 तो आ ही गया ऑलरेडी, है ना। 3 का स्क्वायर किया था, तो 9 माइनस 2 7 हो गया। नेक्स्ट वन, a person's expenditure is 80% of his income if his income increases by 25% and expenditure decreases by 20%, then the increase in savings is okay। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैसे लगाएंगे देखो। मान लिया ये क्या करता था, ये यहाँ पर 100 रुपये कमाता था और ये 80 रुपये जो है उड़ाता था। बचाता कितना था? 20 रुपये बचा लेता था। अब इसकी इनकम हो गई भाई 125। अब इसका एक्सपेंडिचर जो है वो भी 20% बढ़ गया। तो 80 का 20% कितना होता है? 80 का देखो 10% होता है 8, 20% हो जाएगा 16, तो हम कह सकते हैं 96 हो गया। तो अब इसका पैसा कितना बच रहा है? इसका पैसा देखो टोटल बच रहा है कितना? 29। तो इसके इंक्रीज कितना हुआ? इसमें कितना इंक्रीज हुआ? इसमें आपका इंक्रीज ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, देखो इसका आपका जो है 5% निकालो। इसका 5% होगा आपका 1, ठीक है। इसका 5% देखो होगा 20 का 5% होगा 1, ठीक है, क्योंकि 20 इंटू 5 होता है 100। तो इसका आपका 9 बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 9। तो 9 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 5 कितना होगा? 45। तो 45% इसका बढ़ गया है। दूसरा तरीका था 20 का देखो 10 होता है 10% 50%, एक आपने और कम कर दिया है तो आप यहाँ पर 45% कर देंगे। नेक्स्ट वन, two sugar solutions contain 20% and 50% sugar respectively. In what ratio should they be mixed to obtain a solution containing 38% sugar? Okay, तो ये आप देखो ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। मैं तो ऑप्शन की मदद से ऐसा क्वेश्चन करूँगा। कैसे करूँगा मैं करूँगा यहाँ पर 20। अब इसको मैं चेक करूँगा, यहाँ पर आपका आएगा 20 इंटू 2 करके देखता हूँ। 20 इंटू 2 हो गया आपका 40, और 50 इंटू 3 करता हूँ मैं, आपका 150 हो गया। दोनों मिलाएंगे तो 190। तो और इनको टोटल वॉल्यूम कितना है? 5 है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम आपका 5 है, तो 5 इंटू 38 करेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 38 अगर करके देखें तब आई बिलीव 5, ओके, एंड 5 15 4, ओके, ठीक है। तो यही होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस रख के देखेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट है आपका द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर LCM इज 756। इफ वन नंबर इज 108 देन द अदर नंबर इज। तो यहाँ पर आपका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बचपन में सुना था, ठीक है, तब से याद है अभी। x इंटू वाई ये होता है। नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एक तरफ कर दो, एक तरफ आपका HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन कर दो। HCF आपका कितना है? 18 है। LCM कितना है? 756 है। अपॉन में क्या कर देंगे? 108 कर देंगे, इज इक्वल्स टू वाई बचा रहेगा, क्योंकि इधर आप करेंगे इसको नीचे कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, ये आपका कितना जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा। ये 6 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पर 6 टाइम्स कितनी भी बार लेके जाओ, 6 तो रहेगी ही डिजिट, तो 126 हो गया आंसर। नेक्स्ट वन है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लू एंड 3 ग्रीन बॉल्स। Two balls are drawn one after another without replacement. The probability that both are of different colors. अब इस चीज़ की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है? क्वेश्चन को पहले समझ गए क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया एक बार और पढ़ो। क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि आपको 2 बॉल्स निकालनी है, एक एक करके निकालनी है। एक निकाली फिर दूसरी निकाली, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ये होनी चाहिए कि दोनों बार आपकी जो है मतलब हर बार ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितनी बार आप निकाल सकते हैं कि आपके डिफरेंट कलर्स आएँ।
सो डिफरेंट कलर्स निकालने से आसान है मैं सेम कलर्स वाले निकाल लूँ कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमेशा सेम कलर आएगा। तो मान लिया मैं 5C2 कर लूँ, 5C2 कर लूँ, मतलब मैंने दोनों रेड निकाली हैं। मान लिया मैंने दोनों ब्लू निकाली हैं, मान लिया मैंने दोनों ग्रीन निकाली हैं। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि मैं यहाँ पर सेम कलर्स निकाल रहा हूँ, है ना? यही तो होगा। अब इनके सॉल्यूशंस आई बिलीव आपको सॉल्व करना आता होगा। क्या होगा? यहाँ पर 5 फैक्टोरियल हो जाता है, अपॉन में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाता है, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो 5 इंटू 4/2 बचेगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और टोटल आपका आ जाएगा कितना? 5 इंटू 2 दैट वुड बी 10। इधर आपका इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा ये 3/2, सो ये टोटल हो जाएगा आपका 6। और इधर आप करेंगे 3 इंटू 2/2, सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 ओनली। तो टोटल आपके 19 ऐसे तरीके हो सकते हैं जब आप सेम कलर्स निकाल सकते हैं, सेम कलर की बॉल्स निकालेंगे। सेम कलर आपके निकल आए हैं, अब मुझे निकालने हैं टोटल हम कितने निकाल सकते हैं, ठीक है? टोटल। सो मैं रैंडमली निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लिया मैं कलर्स को भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। मेरे पास कितनी टोटल बॉल्स हैं? 5 और यहाँ पर 12 बॉल्स हैं, ओके। टोटल मेरे पास 12 बॉल्स हैं, तो 12 में से मेरे को 2 निकालनी है, ठीक है? ये कर दिया। सो 12 इंटू 11 हुआ, और बाकी 10 - 2 आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 2 अभी भी बचा रह गया, ये आपका 6 हो गया। तो टोटल आपके कितने आ गए? 66 आ गए। तो क्या आप यहाँ पर 19/66 वैसे दिया भी नहीं, नहीं तो कुछ लोग कर भी सकते थे। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। 19 आपके फेवरेबल हैं और टोटल आपके 66 हैं। ऐसे हैं जिनमें से आप यहाँ पर सेम कलर निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है जब सेम कलर ना निकले, डिफरेंट कलर निकले। तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी एक होती है, एक में से अगर आप इसको माइनस कर देंगे सेम वाले को, तो आपकी डिफरेंट कलर्स वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट, द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। अब क्यूब रूट में देखो सिंपल सी बात ये होती है, मान लिया मैं 0.2 का अगर स्क्वायर मान लिया निकाल रहा हूँ, ठीक है? स्क्वायर अगर निकालता हूँ तो 2 का स्क्वायर तो होगा ही होगा। कितना होता है? 4 होता है, लेकिन कितना होता है? 0.04 होता है। 2 के बाद 0 लग जाएगा, है ना? तो आपका ज़ीरो जो होते हैं वो आपके बढ़ते रहते हैं, पॉइंट आपका थोड़ा सा आगे शिफ्ट होता रहता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्यूब की बात करूँ, ठीक है, क्यूब की बात करूँ तो आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर 3 के बाद हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपका क्यूब रूट निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे? आप यहाँ पर दो नंबर्स को ऐसे देखेंगे कि जिनके ऊपर आपका बड़ा हो। तो आप यहाँ पर इसके साथ अगर जाएंगे, सो दैट शुड बी द राइट आंसर। इसका देखो आप क्यूब निकालेंगे तो आपको यहाँ पर 2 तो ही हैं, लेकिन 2 या 6, अब 6 के बाद आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। 9 का आपका 729 तो होता ही होता है, वो तो आपको याद होगा। नेक्स्ट है आपका द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज 24 इफ वन ऑब्जर्वेशन इज रॉन्गली टेकन एज 42 इंस्टेड ऑफ 24, देन द करेक्ट मीन इज। ये अगेन आपका एज वाला जो क्वेश्चन आया था उसी की तरह है। कैसे करेंगे? देखो एक्स बार मैंने ऐड किया, अपॉन मैंने 8 किया था, मुझे मिला था 24। तो मुझे पहला वाला जो सम था वो मिला था 24 इंटू 8, सो दैट शुड बी लाइक कितना हो जाएगा? 8 × 32 का 2 हो गया, 192 आई बिलीव हो गया, ठीक है, गुड। उसके बाद मैंने यहाँ पर गलती थोड़ी सी ये कर दी थी कि एक नंबर था वो था एक्चुअली 24, लेकिन मैंने लिख दिया 42। तो मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें से माइनस करेंगे, 18 नंबर मैंने ज़्यादा कर दिए हैं। तो ये 18 मुझे माइनस करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। तो 18 भाई माइनस करो, इसमें से कितना आएगा? ये 18 इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 174 आ जाएगा। तो 174 एक्चुअल आपका सम आना चाहिए था, और नंबर आपके उतने ही हैं। अब ये जो आपका आंसर आएगा वो आपका सही आंसर होगा, करेक्ट मीन होगा। नेक्स्ट वन, द सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इफ 6.25% ऑफ द मटेरियल इज वेस्टेड ड्यूरिंग रीकास्टिंग, द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स फॉर्म्ड इज। अब ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का है, कैसे लगाएंगे? लेट अस ट्राई टू लर्न। 12 सेंटीमीटर इसकी यहाँ पर साइड थी क्यूब की। क्यूब का आपका वॉल्यूम क्या होता है पता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। तो 12 का क्यूब आई बिलीव आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ये कम से कम 20 तक क्यूब तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है? तो 12 का क्यूब होता है 17 × 8, ये आपका
काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर भी होता है, ठीक है, मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर माना जाता है। फिर ये हो गया, ठीक है, और बाकी हमने जो छोटे छोटे बनाए हैं, पता नहीं कितने बनाए हैं, वी डोंट नो, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने n बनाए होंगे, ठीक है, और कितने हैं, इनका 3 सेंटीमीटर है, तो इनका क्यूब कितना होगा, इनका होगा 27, ठीक है, तो n 27 हो गया आपका। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 27 इंटू एन हो गया, ठीक है, ये आपका टोटल वॉल्यूम होगा। तो क्या आप यहाँ से n निकाल सकते हैं, निकाल तो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मटेरियल जो है वो वेस्ट कर दिया है, तो ये मटेरियल मुझे जो है वो वापस करना पड़ेगा, ये मटेरियल मुझे वापस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब मुझे यहाँ पर नए जो हैं एक्चुअल नंबर ऑफ जो हैं ये मिलेंगे। तो ये कैसे मिलेंगे, तो ये देखो, आप इसका ना 6.25% निकाल दो, ठीक है, इसका 6.25% कैसे निकालेंगे, तो इसका 6.25% ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ वेरी इजी, आप 6.25 कर दो अपॉन हमें 100 कर दो, ठीक है, इसको यहाँ से करो, इसको आप 100 कर दो। अब लोग कहेंगे इतना कंफ्यूजिंग, ठीक है, कैसे करेंगे, 25 से कर दो ना, इसको 25 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 4 हो गया, ये 25 ये 4 हो गया, ख़त्म हो गया। अब 4 4 से तो कर ही सकते हो इसको, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे 4 से, तो 4 चक्कू 16 और एक बचा 12 और दूनी 8, फिर यहाँ पर 4 से एक बार और करेंगे, तो आपका 108 हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब 108 तो मैंने यहाँ पर वेस्ट कर दिया है। टोटल था कितना, 1728, तो इसमें से 108 माइनस करो, यहाँ पर मेरा एग्जैक्ट वॉल्यूम जो आया है ये आया है, ठीक है, इतना वॉल्यूम मेरा था, जो कि इधर एक्चुअली ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो यहाँ पर 27 इंटू एन बराबर 1620 कर दो, आपका सही आंसर आ जाएगा, बताना कितना आया। नेक्स्ट है आपका 18, ये कहता है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 30 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज आफ्टर विच ए लीव्स, ए तो भाग गया, अब बी बचा है अकेला, अब बी यहाँ पर काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, चलो देखते हैं भाई। ए जो काम है ख़त्म करता है कितने, 20 डेज में, ठीक है, 20 डेज में, 20 डेज में ख़त्म करने का मतलब है कि ये आपका 1/20 काम जो है ख़त्म कर देता है। लेकिन बी जो है ये आपका 30 डेज में करता है, तो 30 डेज में ख़त्म करने का मतलब है 1/30 काम ये करता है, ठीक है, और ये दोनों आपका कितना काम ख़त्म कर देंगे, एक दिन में, ये एक दिन में इतना काम ख़त्म कर रहा है 1/20, और ये 1/30, तो एक दिन में दोनों का जोड़ दो काम, है ना, दोनों का काम जोड़ दो, तो 1/20 कर दो प्लस 1/30 कर दो, सिंपल सी बात है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, आई बिलीव यहाँ पर हम 3 से करेंगे, यहाँ पर 2 से करेंगे, है ना, तो आपका 5/60 हो गया, ठीक है, 5/60 आई बिलीव आ गया, है ना, नहीं 5/60 आपका आएगा ना, हम्म, तो ये 1/12 करेंगे, ठीक है, एक दिन में ये 1/12 काम करते हैं, ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है, बढ़िया है, एक दिन में इतना काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना करेंगे, तो इंटू 8 कर दो, क्या दिक्कत है ना, इंटू 8 कर देंगे, तो ये आपका 8/12 आ गया, 8/12 आपका क्या होता है, ये होता है 2/3, 2/3 हो गया, सिंपल। तो 2/3 काम तो हो चुका था, उसके बाद ए चलो भाग गया है, अब ए अगर भाग गया है तो बी के लिए 1/3 काम बचा हुआ है, तो बी के लिए 1/3 काम बचा हुआ है, और ये एक दिन में काम करता है 1/30, टोटल काम इसके लिए बचा है कितना, 1/3, नहीं आपका, हाँ, तो ऐसे करेंगे एक्चुअली, टोटल काम है इसका 1/3, और काम ये एक दिन में करता है इतना, आप समझ लो, इसी टाइप से आप समझ लो कि आपको यहाँ पर स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला जो सिस्टम होता है ना, उसी टाइप का आपका है, कि ये इसकी देखो स्पीड हो गई, एक दिन में इतना करता है, ये टोटल हो गई, आपको यहाँ पर टाइम निकालना है, तो टाइम निकालेंगे, आप इसको ऐसे करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होके आपका क्या देगा, ये आपको 10 दे देगा, तो 10 दिन में यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस, टाइम और मैं कहूँगा स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, बड़ा ही आसान होता है। स्पीड ऑब्वियस सी बात है, स्पीड है 1/30 काम करने की एक दिन में, टोटल काम इतना है, दिन निकालने हैं तो आसानी से निकाल ही सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका 19, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला गया है 2 की पावर है x/2 इज इक्वल टू 64, 64 क्या होता है, 64 2 की पावर 6 होता है, तो x + 2 बराबर कितना है, 6 है, तो x बराबर कितना है, आप कहेंगे 4 है, अगर ये 4 है तो इसमें रख दो 3 इंटू 4 इन -1, तो आपका 11 आ जाएगा आंसर। चलो भाई लास्ट वन, लास्ट आपका कहता है ये क्वेश्चन नंबर 20,
अ टावर कास्ट्स अ शैडो 20 मीटर लॉन्ग व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 से डिग्री द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो यहाँ पर ये हाइट है टावर की, ये बनाता है शैडो, और फिर ये आपका यहाँ पर एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है तो यहाँ पर 60 बोलेंगे, ये एलिवेशन वाला एंगल होता है। ये कह रहे हैं कि 20 मीटर की ये जो है शैडो कास्ट करता है, तो इसकी हाइट बता दो। तो यहाँ पर मुझे पता है एक फॉर्मूला ऑफ टैन, ठीक है, मुझे पता है कि tan 60 अगर मैं रखूँ, ठीक है, tan 60 अगर मैं रखूँ तो क्या आएगा आपका h/20 होता है। और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इक्वल्स टू h/20 होती है, तो h की वैल्यू आई बिलीव आपको पता होगी, याद आ गई होगी, है ना, यहाँ से। बाकी इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्वेश्चंस इनको फिक्स फिर से प्रैक्टिस कर लेना। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और 9264922851 पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जाना डाउनलोड करना, इनको फिर से प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको मतलब बताए हैं लेकिन आंसर नहीं बताए, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उनके क्या आंसर हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।